Let's talk about the electrical conduction of the heart. First of all, a heart is a dual pump. Dual pump क्यों कह रहे हैं हम हार्ट को? क्योंकि जो उसकी लेफ्ट साइड्स हैं और जो राइट साइड है, दोनों completely सेपरेट हैं, कोई ओपनिंग नहीं है दोनों के बीच में, completely सेपरेट हैं, लेकिन जो कंडक्ट होते हैं वो एट द सेम टाइम होते हैं और दोनों जो साइड्स हैं वो पंप होती हैं, इसीलिए हम कह रहे हैं कि इट इज़ अ डुअल पंप। जब राइट साइड कॉन्ट्रैक्ट करती है तो वो ब्लड पंप करती है टू द पल्मोनरी साइड, लंग्स की तरफ, और जब राइट साइड कॉन्ट्रैक्ट करती है तो वो ब्लड पंप करती है टुवर्ड्स द आउटा एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी। अब कार्डियक मसल की बात करें तो हमने पहले पढ़ा है कि नर्व सेल्स और मसल सेल्स दो एक्साइटेबल सेल्स की टाइप्स हैं। इसीलिए जो कार्डियक मसल हैं कार्डियक सेल्स हैं, दे शो कॉन्ट्रैक्शन, इनमें डीपोलराइजेशन का फिनोमेना होता है जो नर्व सेल्स होते हैं और कार्डियक सेल होते हैं, इसीलिए हम इन्हें कह रहे हैं एक्साइटेबल सेल्स। अब इन जो कार्डियक मसल सेल्स हैं इनमें गैप जंक्शन प्रेजेंट हैं। गैप जंक्शन सिंपल एक जंक्शन है दो सेल के बीच में, एक ऐसा जंक्शन जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस को ट्रांसमिट करे एक दूसरे सेल के बीच में। इसका फ़ायदा क्या है? फॉर एग्जांपल हमारे पास एट्रियम में ऐसे नोड प्रेजेंट है राइट एट्रियम में। अब यहाँ पे अगर हमारे पास ऐसे नोड में कोई एक एक्टिविटी जनरेट हुई है तो हम कह रहे हैं कि ये सेल्स जो हैं ये इनमें गैप जंक्शंस प्रेजेंट हैं, ऐसी स्पेसेस प्रेजेंट हैं, ऐसे कनेक्शन प्रेजेंट हैं एक सेल से दूसरे सेल में जो नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट कर देते हैं फ्रॉम वन सेल टू द अनदर। इसीलिए अब सारे सेल्स एक्साइट हो जाएंगे, उसमें स्टिमुलेट हो जाएंगे अगर एक सेल स्टिमुलेट हुआ। तो इसका फ़ायदा ये है कि पूरा जो ये एट्रियम है ये एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा। एक्शन पोटेंशियल स्प्रेड। अब ये जो गैप जंक्शंस हैं दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्प्रेड ऑफ एक्शन पोटेंशियल फ्रॉम वन सेल टू अनदर वाया गैप जंक्शंस। अब इनिशियल एक्साइटेशन ऑफ वन कार्डियक सेल एवेंचुअली रिजल्ट्स इन एक्साइटेशन ऑफ ऑल सेल्स। ये हमारे गैप जंक्शंस की वजह से हो रहा है। ये कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास कार्डियक मसल्स की कि कोई एक सेल स्टिमुलेट होगा तो उसकी वजह से जो सारे सेल्स हैं आसपास के वो स्टिमुलेट हो जाएंगे। ऐसे नोड की अगर बात करें इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनिशियल डीपोलराइजेशन। अब हम सबसे पहले एनाटमी देखते हैं, स्ट्रक्चर देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही है वो हार्ट में किस वजह से हो रही है। सबसे पहले हमारे पास है एसए नोड। एसए नोड एक नर्वस सेल्स प्रेजेंट है, ऐसे सेल्स जिनमें नर्वस एक्टिविटी है, नर्व इम्पल्स जनरेट कर सकते हैं और ये एक खुद ब खुद इम्पल्स जनरेट करते हैं, इनको कोई स्टिमुलेट नहीं कर रही चीज़, इसीलिए हम इनको पेस मेकर कह रहे हैं। वो हम देखते हैं आगे पेस मेकर क्यों कह रहे हैं। सेकेंडली एसए नोड से हमारे पास इंटरनोडल पाथवेज हैं। इंटरनोडल क्यों? एक तो हमारे पास एसए नोड है, दूसरी एवी नोड है, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, साइनो एट्रियल नोड, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। साइनो एट्रियल नोड प्रेजेंट है राइट एट्रियम के टॉप पे जहाँ पे सुपीरियर वेना केवा आके ड्रेन करता है ब्लड को। अब ये एक नोड है, ये एक नोड है, इनके दरमियान जो पाथवे होगा ऑब्वियसली हम उसको बोलेंगे इंटरनोडल पाथवे। यहाँ से नर्व इम्पल्स इंटरनोडल पाथवे के थ्रू जाएगी एवी के पास। ये जो एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल है ये प्रेजेंट है बेस ऑफ द राइट एट्रियम। जो हमारे पास राइट एट्रियम है इसकी जो बेस है इसमें हमारे पास प्रेजेंट है एवी नोड। एवी नोड के बिल्कुल साथ जो सेप्टम है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, क्योंकि ये दो वेंट्रिकल्स के दरमियान इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है, इस सेप्टम में हमारे पास प्रेजेंट है बंडल ऑफ हिस। ये जो बंडल ऑफ हिस है ये फर्दर डिवाइड कर रहा है राइट बंडल ब्रांच और लेफ्ट बंडल ब्रांच। अब ये जो बंडल ब्रांचेस हैं जो बंडल ऑफ हिस से अराइज कर रही हैं ये जाती हैं टुवर्ड्स द एपेक्स ऑफ द हार्ट और वो नीचे से जाके पूरी स्प्रेड होती हैं और वेंट्रिकल्स को यूं करके स्प्रेड कर लेती हैं ताकि जब ये स्टिमुलेट हों और कॉन्ट्रैक्शन करवाएं तो पूरा वेंट्रिकुलर एक साथ वो पंप करे ब्लड को। एक तो वेंट्रिकल का एरिया इतना ज़्यादा है इसीलिए उसको साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एक इन्हांस्ड सिस्टम चाहिए होता है, एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम चाहिए होता है। ये फर्दर परकिंजी फाइबर्स में डिवाइड होते हैं जो बिल्कुल सेल्स हैं इस वेंट्रिकुलर में प्रेजेंट उसको मसल सेल्स को वेजिनेट करते हैं ताकि वो उसकी कॉन्ट्रैक्शन करवा सकें।
ये तो हो गया सिस्टम, इसके सिस्टम्स की स्ट्रक्चर एनाटमी की बात कर ली हमने। अब देखते हैं फंक्शन इसकी, जो फिजियोलॉजी है इसकी। ऐसे नोड इज द कॉजेज द इनिशियल डीपोलराइजेशन। जो हमने बात की कि हमने सबसे पहले कोई एक सेल अगर स्टिमुलेट करवाया हार्ट में, तो ऑब्वियसली गैप जंक्शन प्रेजेंट है, तो सारे सेल्स स्टिमुलेट हो जाएंगे आसपास के सराउंडिंग्स के। तो ऐसे नोड जो है उसका जो इनिशियल डीपोलराइजेशन है वो वहाँ पे होती है। वहाँ पे जो अगर इम्पल्स बन गई तो वो स्प्रेड हो गई, पूरी एट्रिया में स्प्रेड होगी और वो पूरा एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। ऐसे नोड इज नोन एज द पेस मेकर ऑफ द हार्ट। पेस मेकर मीन्स इट इज जनरेटिंग द पेस, मतलब वो स्पीड को डिटरमाइन कर रहा है हार्ट रेट की। हार्ट रेट मतलब हार्ट ने कितनी दफ़ा कॉन्ट्रैक्ट करना है 1 मिनट में। तो वो ये पेस मेकर जो है ये हार्ट के पेस को डिटरमिन कर रहा है। अगर ये जो ऐसे नोड है कम स्टिमुलेट होगा तो कम हार्ट रेट होगा हमारा नॉर्मल कंडीशंस में। अगर ये ज़्यादा इसमें इम्पल्सेस जनरेट होती जाएंगी तो वो ट्रांसमिट होंगी और हमारा हार्ट रेट ज़्यादा होगा। एज अ रिजल्ट जो हार्ट है वो ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगा। इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन ऑफ हार्ट इज कपल्ड विथ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट। एक इम्पॉर्टेंट बात कि जो हम इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन करवा रहे हैं इसके पैरेलल ही हमारी जो मसल हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ऑब्वियसली जो इलेक्ट्रिकल सेल्स हैं जो नर्व इम्पल्सेस लेके जा रहे हैं वो किसी मसल सेल के पास ही लेके जाएंगे। तो एक तरफ अगर इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन हो रही है तो साथ साथ हमारे पास मसल के जो अपने सेल हैं वो भी स्टिमुलेट हो रहे हैं, एक्टिवेट हो रहे हैं और साथ साथ ब्लड को पंप करते जा रहे हैं। AV node is located at the base of the right atrium. Propagation of action potentials is slow. ये एक इसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि AV नोड के थ्रू प्रोपगेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल जो है वो स्लो है। इसकी रीज़न क्या है? ये हमारे पास एट्रियम है, ये एट्रियम है, ये जो है एक सेपरेशन है एट्रिया और वेंट्रिकुलर के दरमियान, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। ये जो सेप्टम है इस जगह पे हमारे पास एक फाइब्रस कैप्सूल प्रेजेंट होता है जो बिल्कुल इस एवी नोड के नीचे प्रेजेंट है और एवी बंडल के साथ साथ वो उसको थोड़ा स्लो कर रहा है उसमें से इम्पल्सिस को। जो फाइब्रस कैप्सूल है अब वो फाइब्रस इन नेचर है तो ऑब्वियसली उसने जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वो उसको रेजिस्ट करेगा, वो पास होने नहीं देगा इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को बहुत ज़्यादा। इसीलिए यहाँ से एवी नोड से एवी बंडल तक जो हमारे पास इम्पल्सेस जा रही हैं वो स्लो हैं बिकॉज ऑफ द फाइब्रस कैप्सूल। अब इसकी रीज़न क्या है, ये रखी क्यों गई है, ये कैरेक्टरिस्टिक है क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे ऐसे नोड स्टिमुलेट हुआ, यहाँ पे साथ ही इतनी फास्ट एक्टिविटी है सेल्स की कि यहाँ पे एवी नोड स्टिमुलेट हो जाएगा। अगर यहाँ से फास्ट स्टिमुलेट होता गया ये सारा सिस्टम, तो ये जो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन है इसकी कॉन्ट्रैक्शन पूरी की पूरी नहीं हो सकेगी। जो ब्लड है एक तो वो पूरा का पूरा पंप ही नहीं हो सकेगा, उसकी आधी कंट्रैक्शन होगी। तो अगर ये कैप्सूल ना हो, यहाँ पे रेजिस्टेंस ना हो, तो उसकी आधी कॉन्ट्रैक्शन के लेवल पे ही हमारे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे और ब्लड की जो फ्लो है वो एबनॉर्मल हो जाएगा। इसीलिए यहाँ से हमारे पास जो ब्लड की पंपिंग के लिए एक फाइब्रस कैप्सूल रखा गया है। उसका फ़ायदा ये होता है कि जो थोड़ी देर हमें गैप मिल जाता है उस गैप में हमारा जो यहाँ से पूरे का पूरा ब्लड है वो नीचे की तरफ फ्लो कर जाता है, जिसकी वजह से नॉर्मल पंपिंग होती है ब्लड की। नेक्स्ट इज़ द अब एवी नोड से हमारे पास यहाँ पे एवी बंडल ऑफ हिस में हमारे पास नर्व इम्पल्सेस आ गई। अब ये बंडल ऑफ हिस डिवाइड करता है इनटू द लेफ्ट बंडल ब्रांच एंड द राइट बंडल ब्रांच। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली दोनों वेंट्रिकल्स को सप्लाई करना है। तो बंडल ब्रांचेस जब डिवाइड हो गई, अब यहाँ से ना थिन होता है ऊपर से, अब नीचे जब बंडल ब्रांचेस हैं वो थिक होती जाती हैं और जो परकिंजी फाइबर्स हैं वो और थिक होते जाते हैं एज कम्पेयर टू बंडल ब्रांचेस। अब ये वाला सिस्टम थिक क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने पढ़ा कि जो थिक फाइबर्स होते हैं जो हैं जो थिक सेल्स होंगे वो ना जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हैं उनको अच्छी तरह स्टिमुलेट करते हैं, उनमें एनर्जी लॉस भी कम होता है और स्पीड भी तेज़ होती है, जिसकी वजह से ये जो इतना बड़ा वेंट्रिकल है ये उसको
अच्छी तरह से स्टिमुलेट कर सकता है। परकिंजी फाइबर्स में इसीलिए स्पीड तेज़ है, ताकि ये इस लेवल पे जो सेल्स हैं और इस लेवल पे जो सेल्स हैं वो एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करें। इसीलिए इसमें जो डायमीटर है वो बड़ा रखा गया है, ताकि हमारे पास स्पीड भी नर्व इम्पल्सेस की तेज़ हो और वो सारा सिस्टम एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करे वेंट्रिकल का। These are of large diameter and low resistance. अब सम अप कर लेते हैं कि सबसे पहले पेस मेकर ऑफ द सेल ऑफ द हार्ट जो एसए नोड है, साइनोएट्रियल नोड है, उसमें एक रिदम बना, एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ खुद ब खुद। अब वो जनरेट हो गया तो उसके बाद इंटरनोडल पाथवे से एक नोड से दूसरी नोड में जा रहा है, साइनोएट्रियल नोड से एवी नोड में इम्पल्सेस जा रही हैं। जब ये इम्पल्स यहाँ पे चलेगी फिर वो बंडल ऑफ हिस में ट्रांसमिट होंगी। यहाँ से यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जो नर्व इम्पल्स है वो स्लो कंडक्ट हो रही है, क्योंकि फाइब्रस कैप्सूल प्रेजेंट है और उसका फ़ायदा ये है कि वो इस फिलिंग जो है उसको नॉर्मल रखता है, ताकि पूरे का पूरा ब्लड जहाँ पे जो है वो ट्रांसमिट हो जाए जितनी नॉर्मल रिक्वायर्ड अमाउंट है। बंडल ऑफ हिस से दो ब्रांचेस बनती हैं ताकि दोनों वेंट्रिकल्स को सप्लाई कर सकें। अब दोनों वेंट्रिकल्स को यहाँ पे सप्लाई कर लिया थ्रू द बंडल ब्रांचेस और एंड पे जाके हमारे पास परकिंजी फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, जिनका डायमीटर एक तो बड़ा है और उनकी रेजिस्टेंस कम है, ताकि जो हमारा पूरे का पूरा वेंट्रिकल है वो एक साथ कॉन्ट्रैक्ट हो, कोई डिले ना हो बीच में। अब हमने देखा कि दो बंडल ब्रांचेस हैं वो एट वेंट्रिकल को तो डिवाइड हो रही हैं, दोनों वेंट्रिकल्स को जा रही हैं, लेकिन जो एसए नोड्स है यहाँ से हमने राइट एट्रियम की तो देख ली, तो लेफ्ट एट्रियम को भी एक ब्रांच जाती है ऐसे नोड से ही, जो इन दोनों को साथ साथ स्टिमुलेट करवाती है।